नमस्कार दोस्तों। हरियाणा डाक घर की नई भर्ती निकली है दोस्तों। कुल पद 608 हैं। और दोस्तों जो ये भर्ती होनी है ये बिना किसी परीक्षा के होगी, सीधी डायरेक्ट भर्ती है। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे इस भर्ती के बारे में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी होंगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी हरियाणा की लेटेस्ट भर्ती आए उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए। हरियाणा सर्कल की जो ये पोस्ट है उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कुल जो वैकेंसी रहने वाली हैं वो 608 वैकेंसी रहने वाली हैं इसके लिए। और जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। 10th पास होना चाहिए और कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन इसके लिए है वो है कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, यानी कि आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो शुरू हो चुका है 8 जून 2020 से। और अभी रजिस्ट्रेशन 7 जुलाई 2020 तक चलने वाला है। और इसको अप्लाई करने के लिए फ़ीस होगी 100 रुपये। और जो एज क्राइटेरिया है वो होगा 18 साल से लेकर के 40 साल की उम्र तक के जो व्यक्ति हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो एज है ये 8 जून 2020 तक के हिसाब से देखी जाएगी कि आपकी जो एज है वो 8 जून 2020 को कितनी है। उस हिसाब से जो है 18 से 40 साल की उम्र देखी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो SC और BC का रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन, वो भी दिया गया है। उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके बाद सिर्फ 10th क्लास के नंबर के बेसिस पर आप जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM और ABPM, इन दो पोस्टों के लिए भर्ती निकली हैं। और तीसरी डाक सेवक के लिए भी भर्ती निकली है। अब बात कर लेते हैं जो पे स्केल है उसके बारे में। जो BPM की कैटेगरी है उसके लिए जो पे स्केल होगा वो होगा 12,000 रुपये। और जो ABPM और डाक सेवक है उसके लिए जो पे स्केल होगा वो होगा 10,000 रुपये। और ये लेवल के हिसाब से बढ़ भी सकता है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको किसी तरह की भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके 10वीं के जो नंबर होंगे उनके बेस पर ये भर्ती होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में। एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूं तो जो SC और ST कैटेगरी हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और अदर बैकवर्ड क्लास जो OBC क्लास है उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और जो उम्र है वो 18 से 40 साल तक होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेड कलर में दिखाया भी गया है कि जो एज है वो 8 जून 2020 तक के हिसाब से काउंट की जाएगी। उसके बाद जो EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके लिए किसी तरह का भी एज रिलैक्सेशन नहीं रखा गया है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 10 साल का 10 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है। और उसके बाद जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और साथ में OBC कैटेगरी से भी हैं उनके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC और ST कैटेगरी से हैं उनके लिए 15 साल का, यानी कि दोस्तों PWD का 10 साल का प्लस SC ST कैटेगरी का 5 साल का, तो कुल मिला के 10 + 5 15 साल जो है वो हो गया है। और उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए 10वीं की, और आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। लोकल लैंग्वेज जो है इंग्लिश यहाँ आनी चाहिए और साथ में जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। और आपके मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और जो इंग्लिश है उनके अंदर पास मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। सिर्फ यही जो कंडीशन है रखी गई है दोस्तों। उसके बाद कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, और जो लोकल लैंग्वेज है उसकी जानकारी कंपलसरी कर दी गई है। 10th लेवल तक की तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। और जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसलिए कम से कम इंग्लिश की 10th लेवल तक तो जो जानकारी है वो होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट। जो पोस्ट के लिए सुटेबल कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी हैं उनकी, तो ये सभी के लिए सेम होंगी। जो BPM, ABPM और डाक सेवक की जो भर्ती हैं तीनों के लिए ही ये सेम होने वाली है। लो विजन और डीफ या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग,
वन आर्म वन लेग और लेपोर्जी क्योर्ड और ड्वार्फिज्म एसिड अटैक विक्टिम। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर कहा गया है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमेंगस डिसेबिलिटी, और मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती हैं लेकिन एक्सेप्ट डीफ एंड ब्लाइंडनेस को छोड़ करके। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ SC ST OBC डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो आपके पास जो SC ST OBC या फिर डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है उसकी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप उस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फीस कितनी होगी। तो इसके लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। जो सिलेक्शन है वो केवल और केवल आपके जो 10th के मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पर लिया जाएगा। जो आपने 10th क्लास में नंबर लिए हैं केवल उन्हीं के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कई ऐसे भी होंगे जिनके 10th के अंदर सेम मार्क्स होंगे, सेम परसेंटेज होगी, तो उस केस में 4 डेसिमल पॉइंट तक के जो मार्क्स हैं जो परसेंटेज है वो काउंट की जाएगी। और अगर 4 डेसिमल तक भी किसी की सेम आ जाती है तो उस केस में उम्र देखी जाएगी, और जिसकी उम्र बड़ी होगी उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि किन्हीं भी दो के 87% नंबर आ जाते हैं, और एक का जो जन्म है वो जनवरी में हुआ है और एक का जो जन्म है वो फरवरी में हुआ है, तो उस केस में जो जनवरी वाला है उसको प्रीफरेंस मिलेगी फरवरी वाले के कंपैरिजन में। उसके बाद यही जो है 10th जो परसेंटेज वो सेम होनी चाहिए, और आपको जो 10th क्लास के नंबर हैं उनके बेसिस पर ये जो भर्ती है ये होने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसके लिए अप्लाई होंगी, और कैंडिडेट जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं पोर्टल पर indiapost.gov.in ये पोर्टल है, या फिर https://apppost.in GDS ऑनलाइन, ये 2 लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों में से किसी भी लिंक पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करवा सकते हैं, और ये आपको 8 जून 2020 से 7 जुलाई 2020 तक के बीच में करवाना होगा, और आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी होंगी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। दोस्तों अगर आप घर पर नहीं भर सकते हैं तो आप किसी कैफ़े वगैरह पर जाकर भी जो फॉर्म अपना भरवा सकते हैं, किसी ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हो किसी दुकान पर जाकर के आप भरवा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो आपको बेसिक डिटेल है वो भरनी पड़ेंगी, क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होंगी डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो आपका नाम होगा, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक डिटेल्स जो हैं आपकी भरवाई जाएंगी। उसके बाद आपका जेंडर, आपकी कम्युनिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, और साथ में कौन से स्टेट से आपने 10th पास की है, कौन से बोर्ड से पास की है और कौन से साल में पास की है। और उसके बाद जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट नंबर या फिर नंबर हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद पेमेंट की अगर बात करें तो जो पेमेंट है वो 100 रुपये होगी, और जो 100 रुपये है वो आप ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट है वो सब के लिए ही सेम रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे और उनका साइज़ कितना होना चाहिए। तो जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट है उसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जो 10th क्लास SSC एडिशनल मार्क्स मेमो हैविंग मार्क्स ग्रेड्स ये जो सर्टिफिकेट है इसका भी 200 KB, यानी कि सभी का साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। और जो आपकी फ़ोटो होने वाली है उसका साइज़ जो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB ही साइज़ होना चाहिए, और 200 गुणा में 230 पिक्सल जो है वो प्रीफरेबल माना गया है। ठीक उसी तरह सिग्नेचर के लिए 20 KB होना चाहिए, और 20 KB जो है वो 140 गुणा में 60 पिक्सल जो है उसमें प्रीफरेबल माना गया है। और अगर आप डिसेबल हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लगानी पड़ेगी जो 200 KB की साइज़ की होगी। और दोस्तों यहाँ पर नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, अगर आपको और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है gdsharyana2018@gmail.com, ये यहाँ पर कहा गया है। और दोस्तों उसके बाद कहा गया है कि जो ये डॉक्यूमेंट है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये जो दे दी गई है। और दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने हरियाणा डाकघर से जो भर्ती है उससे संबंधित दी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो और भी लोग हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके और वो भी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी हरियाणा के अंदर नई भर्ती आए उसकी जानकारी सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।